हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर आ जाइए, आज हम अपनी एस2 सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है। उसमें 11th क्लास के लेसन कर रहे हैं हम। एक लेसन हम कर चुके हैं। सॉरी भाई कि 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। आज हम 11th क्लास का सेकेंड लेसन करेंगे। हमने बुक स्टार्ट कर रखी है वुवन वर्ड्स, और उसका सेकेंड लेसन आज हम करेंगे। हिंदी में समरी करेंगे उसकी, ठीक है। समरी से क्या होगा, जो कि लेसन की जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, और हमारा एक माइंड सेट बन जाएगा कि इसमें इस लेसन में इस तरह की कहानी थी और ये सब कुछ इसमें हुआ था, ताकि हमें पेपर के टाइम या कोई पैराग्राफ आता है या फिर MCQ जाते हैं तो करने में दिक्कत ना आए। और हम इन सभी लेसन्स के MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारे ये कवर हो जाएंगे। इनकी पोएम्स भी करेंगे हम, ठीक है। तो फिर आइए हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में जान लेते हैं। लेसन का नाम है ए पेयर ऑफ मुस्टेक्स, और ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये है मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। मुल्क राज आनंद का जन्म है जो 1905 में, और मृत्यु है 2004 में हुई। और ये भारत के मतलब प्रसिद्ध नावलिस्ट हैं जो इंग्लिश में लिखते थे, ठीक है। हु रोट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते थे वो इंडिया के एक प्रसिद्ध नावलिस्ट हैं, और जिनका जन्म पेशावर में हुआ है, और जिनकी एजुकेशन लाहौर, लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। और जो इनके जो नावल्स हैं उनमें इंक्लूड किया है इन्होंने द अनटचेबल, कुली, द स्वॉर्ड एंड द शिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 7 समर्स एंड मॉर्निंग फेस। तो ये इनके कुछ फेमस नावल हैं। बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं ये आम तौर पर जो समाज में जो क्लास का जो सिस्टम फैला हुआ है ना, अपर लोअर मीडियम वाला, इन चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है। अगर आप इनका जो अनटचेबल और कुली वगैरह ये नावल भी पढ़ते हैं तो इनमें भी देखेंगे, तो ये समाज में जो इनको दिखता है, मतलब क्लास का देख लो आप, चाहे पुअर का देख लो, चाहे किसी के पास साथ जो भेदभाव होता है अनटचेबल में जो दिखाया गया है, इस तरह से ये जो अपनी कहानियाँ, ये स्टोरी नावल लिखते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी करवाई हैं, ठीक है। जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर में दिखाया कीन आई ऑफ द प्रिटेनेस ऑफ द पीपल एंड द फीलिंग ऑफ द, मतलब ये दिखाया है कि जो इनकी जो मतलब जो देखने का नज़रिया है समाज में फैली कुरीतियों का, उनको इन्होंने अपने नावल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में डाला है, ठीक है। तो जो इनके फेमस नावल हैं ये आपको याद रखने हैं, द अनटचेबल, कुली, द स्वॉर्ड एंड द शिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 7 समर्स एंड द मॉर्निंग फेस, ठीक है। अगर इनका जन्म और मृत्यु देखें तो जन्म 1905 में, मृत्यु 2004 में, जन्म हुआ पेशावर में, और स्टडीज़ हुई इनकी लाहौर, लंदन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो फिर आइए हम अपने लेसन की समरी स्टार्ट करते हैं। समरी मैंने इसकी कोई अलग से नहीं लिख रखी है, और मेरे पास कोई बुक भी नहीं है। मैंने NCERT डाउनलोड कर रखी है, मैं उसी से ही इनका स्क्रीनशॉट करके PDF बनाती हूँ, तो हम इसी से करेंगे। जो इसके मेन पॉइंट हैं, जो मेन बातें करेंगे। लेसन का नाम है ए पेयर ऑफ मुस्टेक्स, मुल्क राज आनंद के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें जो कहानी है, स्टोरी है, इसमें क्या दिखाते हैं, ऑथर बताते हैं कि जो हमारे जो भारत में है ना, मतलब क्लास को शो करने के लिए कई प्रकार की जो मूँछों का एक यूज है, चलो आप रिवाज सा है, जैसे कि बाउंड्रीज बना रखी हैं कि भाई इस क्लास के लोग ऐसी मूँछें रखेंगे, फिर जो मीडियम है क्लास के लोग हैं वो ऐसी रखेंगे, लोअर क्लास के लोग ऐसी मूँछें रखेंगे। इन्होंने कुछ मूँछों के स्टाइलों के नाम भी बताए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये भाई मतलब जैसे जो और अदर स्टेट हैं, जैसे कि इसने दिखाया गया है यहाँ पे चाइना है, अमेरिका है, यहाँ पे लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड शो करने के लिए क्या करते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं अच्छे उच्च क्वालिटी के कपड़े, जैसे कि टॉप पहन लिया, लॉन्ग जैकेट पहन ली,
लाइनिंग वाला जो भी है वो पतलून पहन लिया, अच्छे से शूज पहन लिए, ठीक है। तो क्या जो अदर स्टेट में है वो करते हैं, लेकिन जो इंडिया में है फिर उनको क्या करता है, उसको धुलवाना, ड्राई क्लीन करवाना, उसकी मेंटेनेंस है, उसमें उन लोगों का दिवालिया निकल जाता है, ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन हमारे भारत में क्या है, लोगों ने अपने स्टैंडर्ड के, अपनी क्लास के हिसाब से मूछें बना रखी हैं, ठीक है। तो इसमें आगे मूछों के वो दिखाए गए हैं, नाम भी दिखाए गए हैं, हम वो देखेंगे। तो इन सब का पहले तो इन्होंने ऐसे बताया है कि ये सब दिखाया गया है, फिर मूछों का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सी टाइप की हैं और कौन सी क्लास के लोग इनको पहनते हैं, क्योंकि मूछों को भाई बनाए रखने में ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस तेल का हाथ लगाया और ये चमकदार हो जाती हैं। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो कपड़े पहनते हैं, उनको धोने में, ड्राई क्लीन करने में, उनकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्च आता है, ठीक है। तो इसमें है कई तरह से यही दिखाया गया होगा। फर्स्ट कहाँ, हाँ, तो फर्स्ट क्या दिखाया गया है कि यहाँ देर इज़ द फेमस लाइन मिस्टेक। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले जो ये सबसे जो फेमस हैं वो लाइन मिस्टेक है, यानी कि जो शेर की तरह जो मूछें होती हैं, शेर की जैसे मूछें होती हैं, वो मूछें दिखाई गई हैं, जो कि राजा, महाराज, नवाब और जो इंग्लिश आर्मी जनरल होते थे वो रखते थे इनको, ठीक है। फिर सेकंड में इसमें दिखाया गया है देन देर इज़ अ टाइगर मुस्टैक। फिर लाइन के बाद दिखाया गया है यहाँ पे टाइगर मुस्टैक, ठीक है। बाघ यानी टाइगर, यानी कि जो बाघ की जैसे मूछें होती हैं वो दिखाई गई हैं इसमें, जैसे ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे नहीं बना देते मूछों को, ऐसे बाघ की दिखाई गई हैं। उसके बाद इसमें और भी दिखाई गई हैं, जैसे कि बाघ के बाद दिखाई गई है गोट मुस्टैक दिखाई गई है, ठीक है। चार्ली चैपलिन मुस्टैक दिखाई गई हैं, और ये शायद शिप मुस्टैक दिखाई गई हैं, माउस मुस्टैक दिखाई गई हैं। इस तरह की कई तरह की मुस्टैक दिखाई गई हैं, पर जो ये जो लाइन दिखाई गई हैं ये राजा महाराजा वाले रखते, जो लोग हैं वो रखते हैं। जो ये टाइगर मुस्टैक दिखाई गई हैं, ये जो राजा महाराजाओं के कोर्ट में जो हेड वगैरह का काम करते हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जो और सोने के व्यापारी वगैरह हैं, तो वो रखते हैं इनको। फिर उसके बाद जो गोट की दिखाई गई हैं वो जो ये बड़े दुकानदार होते हैं ये लोग रखते हैं। लास्ट में जो बिल्कुल ही जो प्लेन मूछें रखते हैं वो लोग कौन होते हैं, वो बिल्कुल जो गरीब किसान होते हैं, कुली की अलग दिखाई गई हैं। इस तरह से सबका क्लासिफिकेशन किया गया है। भाई जो ये मूछें हैं ये क्लास शो करती हैं कि भाई ये कौन सी क्लास से है, पुअर क्लास से है, अपर क्लास से है, मिडिल क्लास से है, या कौन सी क्लास से है। तो फिर जो हमारे ऑथर हैं मुल्क राज आनंद, वो कहते हैं कि ये एक मतलब बहुत ही गलत तरीका है, और ये तो इतना फैला हुआ है। फिर ये एक बार की कहानी ही, पूरी स्टोरी ही सुनाते हैं कि गांव में एक बार क्या हुआ, पूरी कहानी ही बताएंगे ये उनकी। एक ग्रोसर हैं, एक दुकानदार हैं सेठ रामानंद, ठीक है, और एक कोई मुसलमान हैं खान आजम खान, जो ये कहते हैं कि जो मेरे पूर्वज हैं वो मुग़लों के दरबार में काम करते थे हेड का, ठीक है। तो ये हमारी शान शौकत है। और वो जो खान आजम खान है वो क्या रखता है, वो टाइगर मुस्टैक रखता है, यानी कि जो बाघ की तरह मूछें हैं वो रखता है, अच्छे से उनको घुमा के मरोड़े देखे, मतलब वो एक अपनी शान समझता है, उसको अपने पूर्वजों की शान समझता है कि भाई मेरे पूर्वज ऐसे ऐसे थे। हालांकि अब उसके पास ना ही कुछ ज़्यादा धन दौलत है, ना ही ज़मीन है, लेकिन वो अपनी चल रही परंपरा को कायम रख रहा है। अब उसके पास कुछ ऐसा नहीं है, बस उसके पास वो उसका जो पुराना घर है, और वो कहता है कि भाई मैं अफ़गानी परिवार से हूँ, तो ऐसा कुछ कहता है। और उसको बड़ा सॉरी भाई, इसमें वो अपनी बड़ी शान समझता है कि भाई देखो मेरे पूर्वज है ना, वो मतलब दरबार में काम करते थे। लेकिन कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं, पुजारी वगैरह, उनका कहना है कि भाई दरबार में तो काम करते थे, लेकिन हेड का नहीं, वो वहाँ पे स्वीपर वगैरह का, यानी कि साफ़ सफाई कर्मी का काम करते थे, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है कि एक बार अपनी जो वाइफ है उसकी नाक की नथनी लेके और ये सेठ रामानंद के पास दुकान पे चला जाता है, और वहाँ जाके क्या देखता है कि सेठ रामानंद ने अपनी मूँछों को ऊपर की तरफ मरोड़ी लगाई। हालांकि वो क्या है, वो लगभग टाइगर मुस्टैक जैसी ही लग रही थी नहीं टाइगर मुस्टैक, लगभग लग रही थी। लेकिन ये बात देखकर जो खान आजम खान है वो भड़क जाता है और उसको कहता है कि तुम अपनी मूँछों को नीचे करो, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। ये दाल बेचने वाले कब से साहूकार हो गए, क्योंकि वो ग्रोसर है,
कहता है कि दाल बेचने वाले कब से साहूकार हो गए, और वो लोग क्या करते थे, लोगों को ब्याज पे पैसा देते थे, उनकी चीज़ें गिरवी रख लेते थे, ऐसा काम करते थे ये ये सेठ था, दुकानदार था। तो वो उसके साथ ऐसी बातें करता, गुस्सा करता है। फिर वो कहता है, सोचता है कि भाई मेरा तो जो ग्राहक है, ग्राहक की बात मानना ही मेरा धर्म है। वो थोड़ा हाँ नर्म स्वभाव में हो जाता है और कहता है कि भाई ठीक है, मैं अपनी मुँह को नीचे कर लेता हूँ, चल तू बता तुझे इसका कितना दाम चाहिए। फिर जो उसका दाम बताता है, फिर वो जो सेठ है वो क्या करता है, वो अपनी मूछ का है ना एक हिस्सा ही नीचे करता है, दूसरा हिस्सा नीचे नहीं करता वो। तो फिर वो उससे दाम पूछता है, और उस जो दाम जो वो खान आजम खान बोलता है वो सेठ उसको दे देता है। लेकिन फिर जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो वो कहता है कि तुमने तो अपनी एक साइड को ही नीचे किया है, मुझको दूसरी साइड को भी करो। फिर ये कहता है, अगर तुम मेरे साथ है ना इससे बड़ा कोई सौदा करो तो मैं अपनी दूसरी मूछ भी नीचे कर लूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे ही उनमें कहा सुनी होती है। और फिर वो कहता है कि चल ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो अपने जो उनका पुश्तैनी हार होता है उस हार को लेकर आता है और उसके साथ फिर सौदेबाजी करता है। तो फिर जो ये सेठ रामानंद है ये कहता है कि चल बताओ तुझे इसकी कितनी कीमत चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं इसकी कीमत बता देता हूँ, और बताता है कहता तुम्हें अपनी मूछ नीचे करनी पड़ेगी। लेकिन वो साहूकार क्या करता है, फिर भी अपनी एक तरफ की मूछ नीचे करता है और वो उसको उसकी कीमत भी दे देता है। लेकिन उसकी जब नज़र पड़ती है तो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी मूछों की नकल की तो। फिर वो उसको ऐसे धमकी देने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझसे इससे भी बड़ा सौदा करोगे ना तो मैं सच में अपनी मूछें नीचे कर लूँगा। फिर वो कहता है कि भाई तुम्हारी क्या तसल्ली कि मैं अगर अपनी सारे घर ज़मीन जायदाद संपत्ति जो मेरे पास है वो तुम्हारे नाम कर दूँ, तुम्हें बेच दूँ, तो भाई तुम अपनी मूछों को नीचा कर लोगे। फिर वो कहता है कि भाई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कागज़ बनवा लेते हैं, भाई जो गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं 5 लोगों के साइन करवाते हैं उस पर गवाह के रूप में। तो बोले ठीक है। तो फिर वो अपनी झूठी शान शौकत को बचाने के लिए जो ये खान है ये क्या करता है, अपनी सारी जो इसके पास जो घर था, जो पुरानी संपत्ति थी और जो घर का सामान था, सारा ही साहूकार को बेच देता है और लोगों के साइन हो जाते हैं। और जो सेठ था उसका क्या जाना था, उसकी तो मूछें वैसे भी सिंपल ही रहनी थी, उसका तो कुछ गया नहीं। उसने जो उनको ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत मरोड़ी दे रखी थी उनको नीचे कर लिया। और फिर क्या कहता वो बिल्कुल ही एक गरीब इंसान बन जाता है, भिखारी बन जाता है। ये सोच लो कि क्योंकि वो अपने सारा सब कुछ उसको बेच देता है, उसके पास अब कुछ बचता नहीं सिर्फ झूठी शान के अलावा। लेकिन फिर भी कुछ न बचने के बाद भी वो अपनी मूछों को ऐसे ही ताव देता है जैसे कि वो आज भी कोई बड़ा साहब हो। तो दिखाया गया है कि भी मूछों के कारण तो ऐसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं और इसकी झूठी शान और शौकत में लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसा मुल्क राजानंद ने इसमें दिखाया गया है। यही थी हमारी कहानी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। जो कोई चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही लगभग सारी करेंगे। अब ये 11th में 3 बुक दिखाई गई हैं और मेरे को ये नहीं पता था कि क्लास में पहले कौन सी बुक लग रही है। तो जैसे ही NCERT में पहले ही वुमन वर्ड बुक दिखाई गई थी तो मैंने उसी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसकी 2nd और 3rd बुक हम इसके बाद करेंगे। इसमें शायद 23 या 24 लेसन हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी कवर करें। वीडियो एक से ज़्यादा डालने, यानी कि हो सकता है तो 2 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। फिर हम इन सब के MCQs भी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको स्टोरी समझ आ रही है, क्या आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।